लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए जीके बहुत बड़ी समस्या बन रखा है, क्योंकि वो जीके को पढ़ते तो बहुत है, उस पर टाइम भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको जीके याद नहीं रह रहा है। जैसे ही पढ़ रहे हैं दूसरे दिन तीसरे दिन वो भूल जा रहे हैं। आज इस वीडियो में वही बात करने वाला हूं और ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप जीके को भूल ना भूल जाओगे। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन। जैसा कि आप सभी मेरे को जानते हैं, लैब असिस्टेंट 2016 सेलेक्टेड, उसके अलावा और भी बाकी एग्जाम में मैं सेलेक्ट हो रखा हूं। और जो चीजें मैं बात करूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल बातें नहीं होने वाली है कि ऐसे ऐसे कर लो ऐसे ऐसे कर लो। जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने अप्लाई की है मेरी जिंदगी में वो आपको बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नीट से आ रहे हैं तो उनका जीके से मतलब नहीं है, ना ही उनका माइंड उस हिसाब से काम करता है कि कुछ जीके को याद कर पाए। कुछ स्टूडेंट जो 12th पास किए अभी जस्ट, उनका भी जीके से वास्ता नहीं है, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि जीके को याद कैसे करें। वो पढ़ तो रहे लगातार लेकिन जीके को भूल जा रहे हैं। और दूसरे भी स्टूडेंट ऐसे जिनको जीके याद करने में समस्या आती है, वो पढ़ते बहुत है लेकिन जीके को भूल जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप वाली जो ट्रिक्स वो शेयर करूंगा कि कैसे जीके को याद रखना। और वो ट्रिक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, जो मैंने मेरी लाइफ में यूज की है। उसमें कोई थ्योरेटिकल या मतलब ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि मतलब जो मतलब ऐसे ही जिसको रियल में काम नहीं करे। बिल्कुल 100% वर्किंग ट्रिक है। क्या है? 100% प्रैक्टिकल और वर्किंग ट्रिक है। आप जो भूलने की समस्या है ना वो खत्म हो जाएगी, ये गारंटी है। उसमें ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और हाँ, आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो मैं बताऊंगा, समझ गए? सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जो मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना है वो काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके चीजें याद होगी। अगर वीडियो देखने से याद होता तो सभी को याद हो ही जाएगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, 5 स्टेप मैंने बताए हैं जीके को याद करने के। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊं कि समझ समझ कर पढ़ना। अब देखो, समझ समझ कर पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे कि आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है? क्या पढ़ रहे हो? राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप मान लो हिस्ट्री में कोई भी राजवंश राजवंश पढ़ रहे हो, ठीक है? आपने मान लिया राठौड़ वंश पढ़ रहे हो, ठीक है? तो जो आप राठौड़ वंश पढ़ रहे हो, तो पहले तो क्या करो, उस राठौड़ वंश को एक बार सरसरी निगाह से देख लो, पूरा रीडिंग मान लो उसकी। क्या करो, एक बार राठौड़ वंश को पूरा रीडिंग मान लो, ठीक है? और उसमें जो बातें हैं ना उसको थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ध्यान रख रख के, अच्छा ये चीज ये चीज है, उसको समझ समझ थोड़ा सा, मतलब ठीक है? बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं आंखें बंद करके वो रीडिंग नहीं करना है, समझ समझ कर पढ़ना है पहले स्टेप, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा फास्ट फास्ट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उस पर गहन मतलब घुसना है, फास्ट फास्ट, ठीक है? ये राठौड़ वंश के मतलब मेन पुरुष कौन थे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कौन मतलब राजा बने, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप उसको पढ़ो। वो पढ़ लिया, वो होगी फर्स्ट रीडिंग। वो क्या करनी है? वो फर्स्ट रीडिंग, समझ गए? ये कर ली। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसी राठौड़ वंश को लेना है और उसके क्या करने, नोट डाउन कीवर्ड। अब कीवर्ड कैसे नोट डाउन करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब क्या करना है? कीवर्ड को नोट डाउन करना है। फिर आपको क्या करना है? कीवर्ड को पढ़ना है। क्या करना है? कीवर्ड को पढ़ना है। फिर आपको क्या स्टेप यूज करना है? रिकॉल स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज मैं बता रहा हूं, अभी मैं आपको चीजें बताऊंगा आगे कैसे क्या करना है। रिकॉल स्टेप बाय स्टेप और कीवर्ड का रिवीजन करें। अब देखो, मैं लेके आया हूं ये 5 पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक है? मैं लेके आया हूं आपके सामने एक, ये जो अपने 9th-10th की बुक है कोई, ठीक है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री के बारे में देखा, राजस्थान 10 नाम की बुक आती है ना, ठीक है, उसका है ये पेज, ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे महाराणा राज सिंह के बारे में लेते हैं। कहाँ के? ये मेवाड़ के, ठीक है? वहां की बातें, मेवाड़ की बातें। तो जैसे कि आप महाराणा राज सिंह को देख रहे हो, महाराणा राज सिंह आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, एक मिनट देखो, चलिए आपको कैसे चीजें करनी है ध्यान से देखना, समझना मैं जो बता रहा हूं वो, ठीक है? आपने पढ़ा कि महाराणा राज सिंह, हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो साफ साफ, राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, ठीक है? बात क्लियर? पहले तो आप जब लिखोगे नोट्स में, तो ये ऐसा नहीं कि नोट्स आपको पूरे नोट्स टाइप बनाने, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक रख लो कॉपी जिसमें मतलब कीवर्ड टाइप लगो, जैसे कि हमने लिख लिया राज सिंह, ठीक है? क्या लिख दिया? राज सिंह, क्लियर? अब ये तो चलो इसको लिखने का काम नहीं। राज सिंह ने शासक बनते चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि,
तो आपको क्या लिखना, पॉइंट नंबर 1615 मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि, अब मैं बता रहा हूँ सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है, देखते जाओ। मेवाड़ मुगल संधि, ठीक है, की शर्तों को प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। तो आपको लिखना है सादुल्ला खां, सादुल्ला खां। वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत कर देना, ठीक है ना। हाँ, फिर नुकसान में आप ही रहोगे। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा दिया। मुगल सेना फिर 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, ठीक है, ये 1658 नहीं है, 1658। फिर ऐसा लिख देना पॉइंट उत्तराधिकार, ठीक है, उत्तराधिकार। ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हो ऐसे डैश करके सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद महाराणा टाल मटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने जो उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब, तो 6,000 जात एंड सवार, ठीक है, ये हो गया क्लियर पॉइंट। उसके अलावा किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, तो लिख देना चारुमती, बात क्लियर, ये हो गया। फिर 1679 जजिया कर लगाने, ठीक है, 1679 जजिया, ऐसे इस टाइप से चीजें मतलब आपको वो करनी है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पॉइंट लिखने ऐसे। अब क्या होगा, जब पहली बार पढ़ना है, पहली बार पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, पूरा पूरा ये वंश पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप वगैरह सारे आएंगे। वो लास्ट में ये बाद में ये आ गया भाई महाराणा राज सिंह, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वंश हो गया खत्म, ठीक है। एक बार वो पूरी मान ली रीडिंग और ऐसे अच्छे से पढ़ के, ठीक है। राज सिंह ने शासक मंदिर की तुकारी को पूरा करने नीचे किया, लेकिन मुगल सम्राट ने क्या किया, उसको रोक लिया, क्योंकि कोई मेवाड़ मुगल की संधि थी, उसके अनुसार आप नहीं कर सकते चीजें, ठीक है। ऐसे थोड़ा समझ समझ के थोड़ा एक बार रीड मारना है पहले, फिर क्या करना है, दूसरे राउंड में आप उसको फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। उस बार क्या करना है, आपको पॉइंट लिखना है। पहले राउंड में आपको कुछ भी चीज हाथ में लेनी है, पेन कॉपी हाथ में लेनी है, पेन कॉपी लेनी है आप हाथ में, आपको दूसरे राउंड में, ठीक है। दूसरे राउंड में आप हाथ में लोगे तो ये पॉइंट नोट करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये पॉइंट नोट करना है। पॉइंट के लिए इनको बोलेंगे कीवर्ड। ये क्या है, कीवर्ड है, क्या है, कीवर्ड। बात क्लियर। अब देखो फिर क्या करना, ये हो गया समझ समझ कर पहली मान ली रीडिंग। उसके बाद जब दूसरी बार पढ़ो तो आप क्या करोगे, नोट कीवर्ड, कीवर्ड नोट करोगे, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको कीवर्ड को पढ़ना है। फिर क्या करना है, कीवर्ड को पढ़ना है। कीवर्ड को यानी कि मतलब अब इस कीवर्ड को वो कब पढ़ना है, तो इस कीवर्ड को मिनिमम 2 दिन से ज्यादा डील मत करना। आज आपने लिखे 2 दिन के अंदर अंदर इसको एक बार पढ़ लेना। कैसे पढ़ोगे, आप आए, ठीक है, आपने जब मतलब कुछ भी जैसे कि मारवाड़ का रण ये पढ़ रहे थे, ठीक है भाई, आज रात को पढ़ा, दूसरे दिन आप ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उससे पहले आपने इस कीवर्ड को एक बार रीडिंग कर लेते। आपने देखा 1615 मेवाड़ मुगल संधि, अच्छा इसी संधि के तहत मतलब वो कुछ बना रहा था, मतलब किले का काम करवा रहा था, इसलिए वो काम नहीं हुआ, उसको रोक दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सादुल्ला खां, अच्छा सादुल्ला खां को मतलब भेजा था युद्ध के लिए, अच्छा मतलब ऐसे माइंड में लाओ। अच्छा 1658, अच्छा वो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें फिर राजा ने किसी का पक्ष लिया नहीं, वो वाली बात माइंड में लाओ, ठीक है, उसको रिकॉल करो। 6,000 जात, अच्छा मतलब उसके साथ 6,000 जात और सवार का वो उसको दिया था, ठीक चाहिए। फिर चारुमती, अच्छा ये वहां की राजकुमारी थी, वो चीज उसने उससे शादी कर ली तो वो नाराज हो गया, वो चीजों ऐसे मतलब चीजों। अच्छा 1679 वो नाराज हो गया तो ये वाला लगा दिया कर, ठीक है। तो ये चीजें फिर ऐसे ऐसे माइंड में लाओ। आ गया। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो कि मतलब आपको उसका याद नहीं रहे, जैसे कि कुछ भी एक चीज थी तो जैसे कि मान लो 1678 उत्तराधिकार वाला, ये पॉइंट आपको कीवर्ड में तो है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि इससे संबंध क्या था उसका, तो आप क्या करोगे, बुक को खोल के देख लो एक बार, अच्छा इस कीवर्ड का मतलब ये, ऐसे करोगे ना, डेफिनेटली गारंटी आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये डेफिनेटली ये चीजें मैंने की है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्या करना है, ये तो कर लिया, ये कर लिया, फिर क्या करना, रिकॉल स्टेप बाय स्टेप। ये आप काम आप कभी भी कर सकते हो, ये काम आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी, बाहर वॉकिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, कहीं कोई दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है, भले रूम लेके रह रहे हो तो कहीं खाना तैयार कर रहे हो, तब भी ठीक है, इन चीजों को रिकॉल कर सकते हो। अच्छा राज सिंह के बारे में क्या था, अच्छा राज सिंह के बारे में स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करो उनको, मतलब ये रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको क्या स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करने की कोशिश करो। आप क्या करोगे, रिकॉल नहीं करते, आप क्या करते हो, दूसरी चीजें सोचते हो, ठीक है, किसी और के बारे में सोचने लग जाते हो, तो उनके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है,
उन चीजों के बारे में नहीं सोचना, इनके बारे में सोचो ताकि रिकॉल होगा और माइंड में याद रह जाएगा चीजें, ठीक है। फिर क्या करना है, आप जब 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद क्या करना, कीवर्ड का रिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ। आपको बुक की तरफ जाना ही नहीं है, बुक को छोड़ दो साइड में, कीवर्ड का रिवीजन करना है। डेफिनेटली ये चीजें आपने कर ली ना, कभी नहीं भूल पाओगे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं सर इतना करने बैठेंगे तो सिलेबस कब पूरा होगा। तो भाइयों सिलेबस भी पूरा होता है, ठीक है। आपको मतलब सारी चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आपने पूरा पढ़ लिया, मतलब कुछ भी जो भी था, मतलब कचरा वचरा, ठीक है, आपने जो पढ़ा वो पढ़ लिया, अब उससे क्या मतलब यार, चीज तो वो रहेगी जो याद रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से पढ़ो जितना याद रख पाओ, ठीक है। जब ये याद हो जाए तो और उससे ज्यादा कर लेना, समझ गए। एटलीस्ट जितना पढ़ा हुआ उतना तो याद रहे आपको, ठीक है। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें आपको मतलब टाइम लग जाए, कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है ना, ऐसी कोई बात करने से मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को पढ़ा हुआ याद रहना चाहिए, जो काम कर रहे हो वो इफेक्टिव होना चाहिए, समझ गए ना, जो काम कर रहे हो वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो इसीलिए इन चीजों को फॉलो करते हुए करो। आप क्या करते हो, जल्दी आज मेरे को 10 पेज पढ़ने, अरे 10 पेज पढ़ने से क्या मतलब हुआ, या फिर राठौड़ वंश पूरा किया, आज मेरे को पूरा करना राठौड़ वंश, उससे क्या मतलब, उस राठौड़ वंश को पढ़ा वो याद है आपको, क्या मतलब फिर आपको फिर दूसरी बार फिर से राठौड़ वंश पूरा पढ़ोगे भाई। ऐसे काम करो ना, एक बार में आपकी बुक छूट जाएगी, फिर आपको बुक को हाथ लगाने का काम ही नहीं पड़ेगा। एक बार में रीडिंग, दूसरी बार में नोट कीवर्ड करोगे, तीसरी बार में कीवर्ड को पढ़ोगे तो कोई कीवर्ड नहीं आ रहा तो आप देख लोगे, बस इन 3 स्टेप तक बुक को साथ रखना है। उसके बाद बुक को छोड़ दो साइड में, बुक को साइड में छोड़ दो, आप कभी बोल नहीं पाओगे, समझ गए। एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन के लिए भी बुक को पिक करने का नहीं, आप क्या करते हो, मार्कर लाके वो करते हो हाईलाइट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, फिर जब फिर से खोलते हो तो फिर से पूरी बुक दिखती है आपके सामने, ठीक है। और मतलब सारी चीजें हो जाती, और ये एक तरीके से आपके लिए शॉर्ट नोट का काम भी करेंगे, ये समझ लीजिए शॉर्ट नोट ही है, समझ गए, शॉर्ट नोट इट इन कीवर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, ये सबसे इफेक्टिव तरीका। और दूसरा, जीके को सर कब पढ़े, देखो जीके को जब मन करे तब पढ़ लो, उसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरी मानो तो सुबह के टाइम पढ़ो तो अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे ऐसा पढ़ने में जोर आता है सुबह के टाइम में, लेकिन सुबह के टाइम में चीजें क्या है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से सेटल हो जाते हैं माइंड में। ये साइंटिफिकली मतलब सिद्ध हो चुका है कि जो चीजें सुबह के टाइम में पढ़ी हुई है वो अच्छे से आपको याद रहती है, ये गारंटेड है, ठीक है ना। तो सुबह के टाइम में पढ़ो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा, फायदा होगा सुबह के टाइम पढ़ोगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको शाम के टाइम पढ़ते तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत फायदेमंद तो रह ही गई, साफ बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इन चीजों को फॉलो करोगे ना, आप जीके कभी नहीं भूल पाओगे। दूसरा, कुछ फैक्ट वाली चीजें होती है, ठीक है, जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में कुछ फैक्ट वाली चीजें होती है, उनको लिंक करो, एक दूसरे से क्या करो, लिंक करो, उनको भी लिख लिख के स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनको आप शॉर्टकट से मतलब, ठीक है, उनका कुछ बना लो, उसको लिंक करके कुछ भी एक वर्ड बना लो कि हाँ ये सन, या मतलब कुछ भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक टाइप बना दो, ठीक है। तो उस टाइप की चीजें वो करनी है आपको। इस तरीके से मतलब आप क्या कर सकते हो, जीके को याद रख सकते हो, और इससे आप भूलोगे नहीं, डेफिनेटली गारंटी है। इस ट्रिक को आप एक बार यूज करना, ठीक है, भले ही कोई भी एक टॉपिक उठा के या फिर एक चैप्टर उठा के उसको इस ट्रिक से याद करना, फिर वापिस आके मेरी वीडियो पे आप करना कमेंट, सर रियल में वर्किंग है ट्रिक या नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रिक को एक बार यूज करें, इसको अपनाएं, अपनी लाइफ में उतारें और इसका रिजल्ट देखें। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार रियल में आप मजा आ रहा है सर, अब तो बिल्कुल माइंड में सेट हो रहा है, तो फिर इसको फॉलो करें। डेफिनेटली है, आप इसको यूज करोगे ना, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल ट्रिक है जो मैंने यूज की है। थैंक यू सो मच।